आपकी रैपिड ग्रोथ का क्या रीज़न है? मेरी ग्रोथ का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं एक लड़की हूँ। डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड? सो द आंसर इज योर कंटेंट सक्स। इट्स नॉट योर जेंडर बट योर कंटेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है Q&A सेशन जो हम कर रहे हैं 20,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में। इट इज़ अ स्मॉल विन फॉर मी और काफ़ी अच्छा लगा कि 20,000 लोग अब मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी करा, और जिसने नहीं करा भाई प्लीज़ कर लो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है इन सब वीडियोज़ में एंड पॉडकास्ट में। और ऑल्सो आज मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ बिकॉज दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक पॉडकास्ट शूट करा एंड नाउ आई एम हेयर विथ शूटिंग अनदर वीडियो। और इसमें मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पोल करा था जिसमें जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड थे मैं वो रीड आउट करूँगी एंड आई विल आंसर देम वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who all are there in your family? Okay, so मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई जो 10th क्लास में है एंड मेरा डॉग जो एक लैब्राडोर है एंड मेरा डॉग 5 इयर्स का है। प्लस मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा प्लांट लवर्स है तो हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स भी है, तो उनको भी आप मेरी फैमिली में कंसिडर कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड इज दैट व्हाट डू योर पेरेंट्स डू? तो मेरी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है एक इंश्योरेंस कंपनी में, और मेरे पापा एक कंसल्टेंट है। ही वर्क्स फॉर कंपनी इन अमेरिका, तो वो घर ही पे रहते हैं एंड उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, और मेरा भाई स्कूल जाता है। सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी रैपिड ग्रोथ का क्या रीज़न है? और इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। तो यार इसमें ना मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ, जो चैलेंज ये है कि आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप मेरे को मेल से रीच आउट कर लो, मेरे को DM से रीच आउट कर लो, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और ऐसा एक पेज बताओ जिसने मेरे ही जैसे क्वालिटी के मेरे ही जैसे कंटेंट पर वीडियोस बनाई और उसकी वीडियोस नहीं चली। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जब आप देखते हो ना किसी ने कोई रील डाली या किसी ने कोई कंटेंट बनाया तो आपको लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट बहुत सारी चीज़ों के बाद एक कंटेंट बनकर तैयार होता है। जैसे कि अपनी रील्स में हर एक लाइन जो मैं बोलती हूँ वो पहले से रिहर्स्ड होती है। मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कौन सी लाइन कैसे डिलीवर करनी है, कैसे अपने हाथ मूव करना है, कैसे आंखों से लोगों से बातें करनी है। देन आई एम शूटिंग ऑल माई वीडियोज़। अच्छा हाँ, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिवाइसेस कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो A7S3 कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ और माइक सेनहाइजर का माइक है। तो यार ये जब आप इतने अच्छे इक्विपमेंट्स एंड आप ये क्वालिटी जब डिलीवर करते हो तो आपके अकाउंट के बूम होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ लड़की है उसका अकाउंट इसीलिए ग्रो कर रहा है। यार इतनी सारी लड़की है जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही, और ऑन द अदर हैंड इतने सारे लड़के हैं जिनको ग्रोथ मिल रही है। सो इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी ग्रोथ का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं एक लड़की हूँ, तो मेरे दोस्त आप एकदम गलत हो। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे अपना कंटेंट भेजो और मैं आपको बताऊंगी कि कैसा आपका कंटेंट मेरे कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब आजकल लोगों को मैं देखती हूँ, स्पेशली फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसी वीडियोस बनाते हुए कि आपके घर का सिलेंडर आपको 30 लाख रुपए दे सकता है। और वो कैसे दे सकता है कि उसमें जब वो फट जाएगा, जब आप मर जाओगे तब वो दे सकता है। तो इस टाइप का कंटेंट नहीं होगा वायरल यार। अब लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ये सारे ट्रेंड्स पहले चलते थे, अब नहीं चलेंगे। यू हैव टू डिलीवर योर कंटेंट वेरी स्मार्टली। प्लस एक और गलती जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं वो ये है कि वो कंटेंट बनाते हैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि यार ये मेरी नीश के 5-6 लोग हैं, तो अगर ये ऐसा बना रहे हैं तो मुझे इससे एडवांस कंटेंट बनाना है, मुझे इससे अच्छा कंटेंट बनाना है। बट आप ये देखो आपकी ऑडियंस क्या है। अगर ऑडियंस को बेसिक सुनना है तो आप बेसिक बताओ ना। आप औरों का सोच के कंटेंट बना रहे हो कि यार ये बंदा, ये पर्टिकुलर बंदा मेरी नीश का ये सोचेगा कि यार इसने तो बड़ी बेसिक बात बता दी, ये बात तो सबको पता है। मेरे भाई कोई बात सबको नहीं पता। इतनी सारी इंडियन पॉपुलेशन के पास तो अभी तक इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। तो आपको ये कैसे लगता है कि लोगों को बेसिक बातें पता होंगी? जिनके पास अभी सोशल मीडिया का एक्सेस आ रहा है, इंटरनेट का एक्सेस आ रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो एक और रीज़न मेरी रील्स वायरल जाने का ये था कि उसमें जो बातें थी दीज वर क्वाइट जेनरिक एंड बेसिक, जिससे लोगों ने रिलेट करा। तो इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा है उन लोगों पे जिनका ये कहना है कि लड़की होने की वजह से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं।
देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एडवांटेज, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, हो सकता है हो एक लड़का और एक लड़की सेम टाइम पे अकाउंट चालू करे तो हो सकता है एक लड़की का अकाउंट थोड़ा ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाए, बट दिस इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर। ऑडियंस पागल नहीं है। अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा अंकित बैनपुरिया का, कितना रैपिडली उन्होंने ग्रो करा यार, वो तो लड़की नहीं है, उन्होंने कैसे ग्रो कर लिया। तो इसलिए ये सारी बातें अगर आप अपने दिमाग में सोचते हो तो लेट मी टेल यू, योर कंटेंट सक्स, इट्स नॉट योर जेंडर बट योर कंटेंट। जिस दिन आप अपना कंटेंट इम्प्रूव कर लोगे उस दिन आप भी वायरल ज़रूर 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 हो जाओगे। आई गेस मैं एक रैंट पे चली गई थी बहुत ही लंबी, बट ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड यू गेट सक्सेसफुल एट अ यंग एज? ओके, सो सी आई टेल यू, किसी को भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। और इनफैक्ट मैं तो आपको अपनी जितने खुल के सक्सेस जर्नी बताना चाहती हूँ उतनी खुल के अपने फेलियर्स की जर्नी भी बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं रोज़ किसी ना किसी चीज़ में फेल होती हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। मेरा एक बिजनेस फोबेट जो सक्सेसफुल हो, और मेरे एक दो बिजनेसेस और ऐसे जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए, दे वर अ डिजास्टर। तो इसलिए सक्सेसफुल होना इज ऑल अबाउट ट्राइंग मोर टाइम्स, बिकॉज ये आपने सुना भी होगा कि जो पर्सन सक्सेसफुल होता है उसने एक फेल्ड पर्सन से सिर्फ एक बार और ज़्यादा ट्राई करा होता है। तो इसलिए आई ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उसी का मुझे रिजल्ट मिला। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा फेल भी हो जाती हूँ एंड इट्स रियली नॉर्मल। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ट्राई करते रहो और बिंदास एकदम मज़े से जो काम कर रहे हो अच्छे से करो। बी द बेस्ट एट वॉट एवर यू आर डूइंग एंड माई फ्रेंड, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, यू गॉट माई बैक। अगर आज कुछ नया चालू करने का सोच रहे हो तो जाके कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं ये नई चीज़ चालू करूँगा। इस वीडियो को देख के 1 महीने बाद आकर मुझे इसी कमेंट बॉक्स में बताना कि उस चीज़ की क्या प्रोग्रेस हुई, 2 महीने बाद भी इसी कमेंट बॉक्स में आके बताना। तो इसलिए आई एम देयर टू सपोर्ट यू, यू गॉट माई बैक। Coming on to the next question now. When will you get married? So this is quite a funny question. I am just 22 right now, तो अभी तो काफ़ी टाइम है मुझे शादी करने में। ऑल्सो एक और चीज़, अच्छा कुछ लोगों को ना ये लगता है कि मेरी जो एज है वो 22 नहीं है, वो ज़्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बिकॉज आई कीप दिस इंडियन लुक, आई वेयर अ साड़ी, तो इसलिए आई लुक थोड़ा सा बड़ा बड़ा, और यही मेरा मोटिव भी था ये पहनने का। इनफैक्ट जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तब आई वॉज 19 ईयर ओल्ड एंड मेरे को ऐसा लगता था कि लोग बिकॉज ऑफ माई एज मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा बड़ा दिखना चाहती थी। और अब मैं फाइनली बड़ी दिख रही हूँ तो लोगों को मेरी एज पे यकीन ही नहीं हो रहा। बट मैं अपना आधार कार्ड दे दूंगी भाई तुम्हें, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड बिकॉज ऑफ दिस आउटफिट एंड एवरीथिंग। आई लुक थोड़ा सा बड़ा बच्चा, बट आई एम स्टिल दैट स्मॉल किड। Coming on to the next question, what are your sources of income? So there are 2 major sources of income I have. एक है मेरा बिजनेस जो है फोबेट, और दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ टाइम में कंटेंट क्रिएशन भी मेरे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन गया है, और प्लस कंटेंट क्रिएशन करने में मुझे दिल से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो या इट्स दीज आर माई 2 sources ऑफ इनकम। ओके देन, एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे से DMs में हर कोई पूछता रहता है एंड हमेशा ही लोग पूछते रहते हैं, डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड? सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज मैंने अपने पिछले कुछ साल बहुत ही ज़्यादा अपने काम को दे दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करा, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती भी है। इनफैक्ट किसी को भी जो प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता है उसको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को जेपरडाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ वर्क। बिकॉज अब मैं कुछ चीज़ों को रिग्रेट करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगी कि दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलो। हमको एक फुलफिल्ड लाइफ जीनी है, हमें हर सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर चाहिए। तो बस ऐसे नहीं कि पैसे कमा लिए, रिलेशनशिप छोड़ दी, हेल्थ छोड़ दी, तो हर चीज़ पे फोकस करो। और रिलेशनशिप तो ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे करो। आज मैं बीमार हूँ, मुझे पता है मुझे कितना ज़्यादा लो फील हो रहा है, और ये कोट भी मैंने अभी कहीं पढ़ा कि यू कैन हैव 40,000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ until you have a health problem, because then you have only one problem। जैसे अभी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही समस्या बची है कि मेरे को ये जो कोल्ड हो रहा है और सर दर्द हो रहा है ये ठीक हो जाए, बट अगर जब तक ये नहीं था उससे पहले मेरी लाइफ में 40,000 प्रॉब्लम्स थी। तो आई वांट टू टेल यू, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स। और हाँ, अभी तो आई एम completely dedicated towards work, but I'm sure 1-2 साल बाद में भी I'll find someone very good for me, and जिसके साथ I'll plan my life, I'll plan my future।
एंड एवरीथिंग विल बी सो ब्यूटिफुल, बिकॉज हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से हो, उसकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग हो। और हर लड़की की तरह मेरा भी यही सपना है, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो सारी चीज़ें जल्दी पूरी होंगी। एंड I'll make a comeback, a personal comeback, और it will be an apology to myself कि मैंने खुद पे ध्यान क्यों नहीं दिया, और अब से मैं ध्यान दूंगी। So coming on to the next question, what was the biggest day of your life? So biggest day was when I bought my car, my Mercedes. It was literally the biggest day of my life. But शायद मैंने उसको अब तक प्रोसेस नहीं करा है कि मैंने वो ख़रीद ली है, क्योंकि मुझे चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरी लाइफ में चीज़ें एज से थोड़ा सा पहले हुई है सारी, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी वो चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। इनफैक्ट जिस दिन मैंने वो गाड़ी ली थी, आई वॉज नम्ब मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं कंटेंट के लिए शूट तो कर रही थी, बट मैंने प्रोसेस नहीं करा था। अब धीरे धीरे आई एम रियलाइजिंग इट कि ओके, आई हैव दिस थिंग, एंड समवेयर आई फील वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन इसलिए भी था बिकॉज दैट डे आई सॉ माई डैड क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी मेरी वजह से, एंड वो भी खुशी के आंसू। सो इसलिए वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा दिन था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर रिलीजियस बिलीव्स? तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होती जा रही हूँ। इनफैक्ट आज से 4-5 साल पहले अगर मैं खुद को याद करूँ तो शायद मैं इतनी रिलीजियस नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइफ में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास खोने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तब आप थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो देयर इज़ अ फोर्स विच इज़ गाइडिंग यू। एंड जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आपको टाइम नहीं दे रहे होते, आप बहुत लेजी होते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, तब आप ये सोचते हो भगवान नहीं होते, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये सोच अगर आपकी है तो मेरे दोस्त इस सोच को छोड़ दो और पूजा करना, भगवान को याद करना, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज दैट विल टेक यू वे अहेड इन लाइफ। इट्स नॉट जस्ट कि आप किसी चीज़ में विश्वास रख रहे हो, इट इज़ मोर अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। जब मैंने इन चीज़ों में अपना रुझान ज़्यादा बढ़ाया तो मैंने खुद को भी डिस्कवर करा। सो दैट इज़ समथिंग रियली स्पेशल। एंड द गॉड जिनमें मैं मानती हूँ, द गॉड इज़ कृष्ण जी। आई लव हिम विद होल हार्ट बिकॉज आई फील कि कृष्ण जी एक पूर्ण पुरुष है, ही इज़ अ कंप्लीट मैन। बिकॉज जब वो छोटे थे तो आज भी हमारे देश की हर माँ अपने बच्चे को लड्डू गोपाल ज़रूर बोलती है। फिर जब जवान हुए तो प्रेम के हर जगह चर्चे ही चर्चे थे। फिर युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि 5 पांडवों को इतनी बड़ी सेना से जता दिया, और फिर जब ज्ञान दिया तो कैसा दिया, गीता जैसा। तो इसलिए फॉर मी ही इज़ अ कंप्लीट मैन एंड आई वर्शिप हिम, आई लव हिम। कमिंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज योर रूटीन? सो माई रूटीन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट लोनली बिकॉज आई एम अलोन ऑलमोस्ट पूरे ही दिन, बट आई लव इट, आई रिस्पेक्ट इट। और मेरा रूटीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इनफैक्ट मुझे घूमना बहुत कम पसंद है, बिकॉज मुझे अपने रूटीन पे स्टिक करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें हर चीज़ मेरे हिसाब से होती है, मेरी पसंद के हिसाब से होती है। और बाहर जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत ही अनईजी फील करती हूँ और अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। सो आई लव माई होम, आई लव माई रूटीन, एंड माई रूटीन इज़ कि मैं सुबह उठ जाती हूँ अराउंड 8 o'clock, देन अपने मॉर्निंग रूटीन करने के बाद मैं ऑफिस चली जाती हूँ 5 बजे, सब काम निपटा कर एकदम चिल तरीके से मैं वापस आ जाती हूँ अपने घर। एंड तब तक मेरी मम्मी भी ऑफिस से वापस आ जाती है। फिर मैं और मम्मी गॉसिप सेशन करते हैं, माँ बेटी वाला गॉसिप सेशन। उसके बाद 6-6:30 बजे मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक आरती होती है। वहाँ से आने के बाद मैं एक एरोबिक्स क्लास में जाती हूँ, जो मैंने रिसेंटली ज्वाइन करी है, और मुझे उधर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, बिकॉज अभी मैं गेनिंग पर हूँ, और मैंने जिम आज से 4-5 महीने पहले स्टार्ट करा था, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई हेल्थ अलॉट पिछले कुछ टाइम से। तो इसलिए मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है, और वहाँ पर मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रही हूँ जो कि अच्छी चल रही है। सो आई एम लविंग माई जिम। उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी डाइट खाने कैफ़े में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना मिलता है। तब तक 10 बज जाते हैं, जब ये सारा मेरा इवनिंग का टाइम मेरे डे का फेवरेट पार्ट है। मैं अकेले एकदम मज़े से ये सारे काम करती हूँ। देन 10 बजे मैं जाती हूँ एक सोलो ड्राइव पे, जो मेरे घर के पास एक एलिवेटेड रोड है उस पे, वो एकदम खाली रहती है और एकदम मस्त वाइब है वहाँ की। तो मेरे लिए ड्राइविंग इज़ लाइक मेडिटेशन, बिकॉज आप सारे दिन का स्ट्रेस भूल के एक जगह पे फोकस करते हो। तो वो 1 घंटा रात का मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। मेरे को अपने पसंदीदा गाने जो भी जैसे भी करना है मैं वो करती हूँ। एंड पीपल हु नो मी पर्सनली नो कि मैं कुछ भी स्किप कर सकती हूँ, बट मैं अपनी 1 घंटे की ड्राइव बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती। और जब मैं पहले बिजनेस कर रही थी तो मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डाला हुआ था, पूरे दिन मैं काम करती थी और ओवरबर्डन रहती थी। बट अब बीइंग इन बिजनेस फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने रियलाइज़ करा है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए सक्सेस ये है कि आप कितना टाइम अपने लिए निकाल पाते हो और
उस टाइम में आपका बिजनेस भी सक्सेसफुली चलना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ अब मैंने अचीव करी है और अब मैंने अपने लिए ज़्यादा टाइम निकालना चालू करा है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड हेयर वी कम टू एन एंड टू दिस Q&A। ऑल्सो बहुत ही जल्दी हम एक नई चीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आप लोग भी मेरे पॉडकास्ट पे आ सकोगे। हम एक फॉर्म निकालेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद नॉर्मल पीपल जिनके पास कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं या जिन्होंने कुछ स्मॉल विन्स अचीव करे हैं, उनको भी आई विल इन्वाइट ऑन माई पॉडकास्ट। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में अभी 1-2 महीने लग जाएंगे, बट आई एम श्योर 1 जनवरी से हम इसे करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर वॉट एवर इज़ कमिंग माई वे। अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट करा है, आई एम जस्ट हेयर एंड आई एम गेटिंग स्टार्टेड। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। So bye bye, take care, love you all, thanks for supporting, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे कमेंट भी कर देना, bye bye।